सुनो मेरे दोस्त, आज मैं तुम्हें वो राज बताने वाला हूँ जो तुम्हारी दुनिया हिला देगा। यह वो चाबी है जो दौलत और आज़ादी के दरवाजे खोलती है। तुम सोचते होगे कि यह कोई जादुई इंडिकेटर होगा या कोई गुप्त रणनीति होगी। तुम गलत हो मेरे दोस्त, बिल्कुल गलत। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा राज किसी चार्ट पैटर्न में नहीं है। यह राज किसी न्यूज चैनल की ब्रेकिंग न्यूज में नहीं है। यह राज किसी महंगे कोर्स या सेमिनार में नहीं बेचा जाता। यह राज तुम्हारे अंदर है। हाँ, तुमने सही सुना। यह राज तुम हो। तुम्हारी सोच, तुम्हारी मानसिकता, तुम्हारा अनुशासन और तुम्हारा खुद पर अटूट विश्वास। बाजार एक आईना है मेरे दोस्त। यह तुम्हें वही दिखाता है जो तुम अंदर से हो। अगर तुम डरे हुए हो तो बाजार तुम्हें डराएगा। अगर तुम लालची हो तो बाजार तुम्हें लालच में फंसाएगा। अगर तुम बेसब्र हो तो बाजार तुम्हारे सब्र का इम्तिहान लेगा। जब तक तुम खुद को नहीं जीतोगे तुम बाजार को कभी नहीं जीत सकते। ये लड़ाई स्क्रीन पर दिख रही हरी और लाल कैंडल से नहीं है। यह लड़ाई तुम्हारे अंदर चल रहे डर और लालच के तूफान से है। जिस दिन तुमने इस तूफान को शांत करना सीख लिया, उस दिन तुम असली ट्रेडर बन जाओगे। तुम्हें सबसे पहले अपने दिमाग को फिर से प्रोग्राम करना होगा। बचपन से हमें सिखाया गया है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। हमें सिखाया गया है कि नुकसान से बचो और सुरक्षित खेलो। ट्रेडिंग की दुनिया में यह सोच तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। यहाँ तुम्हें झोंकी लेना सीखना होगा। तुम्हें नुकसान को खेल का एक हिस्सा मानना होगा। एक सफल ट्रेडर नुकसान से डरता नहीं है। वो नुकसान को एक सीख की तरह देखता है। वो जानता है कि हर छोटा नुकसान उसे एक बड़ी रिद्धि जीत के करीब ले जा रहा है। तुम्हें अपने मन से यह डर निकालना होगा कि पैसा चला जाएगा। पैसा तो आता जाता रहता है। असली चीज है तुम्हारा हुनर, तुम्हारी काबिलियत। अगर तुम्हारे पास सही मानसिकता और हुनर है तो तुम पैसा फिर से बना लोगे। लेकिन अगर तुम्हारी मानसिकता ही कमजोर है तो तुम चाहे जितना पैसा ले आओ तुम उसे गंवा दोगे। इसलिए सबसे पहले अपनी मानसिकता पर काम करो। खुद को एक विजेता की तरह देखो। महसूस करो कि तुम बाजार को परखने की क्षमता रखते हो। महसूस करो कि तुम बड़े से बड़े नुकसान को झेल सकते हो। महसूस करो कि तुम अनुशासन में रहकर अपने नियमों का पालन कर सकते हो। यह सिर्फ सोचने से नहीं होगा। तुम्हें इसे अपनी रगों में उतारना होगा। तुम्हें इसे अपनी सांसों में बसाना होगा। सोचो कि तुम एक योद्धा हो और यह बाजार तुम्हारा युद्ध क्षेत्र है। एक योद्धा युद्ध में जाने से पहले अपने हथियारों को तेज करता है। वो अपनी ढाल को मजबूत करता है। वो अपनी रणनीति बनाता है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे बेडीदा हथियार है। तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी हैं। अपने दिमाग को इतना मजबूत बना लो कि भावनाएं उस पर हावी ना हो सकें। जब तुम्हें गुस्सा आए तो ट्रेड मत करो। जब तुम्हें डर लगे तो ट्रेड मत करो। जब तुम बहुत ज्यादा खुश हो तब भी ट्रेड मत करो। शांत मन से लिया गया फैसला ही तुम्हें जीत दिलाएगा। तुम्हें अपने अंदर एक चट्टान पैदा करनी होगी। एक ऐसी चट्टान जिसे बाजार की लहरें हिला न सकें। प्रॉफिट की ऊंची लहरें तुम्हें अहंकार में न डुबो दें और लॉस की गहरी खाई तुम्हें निराशा में न धकेल दे। तुम स्थिर रहोगे, शांत रहोगे और अपने प्लान पर टिके रहोगे। यह आसान नहीं है। इसमें सालों की मेहनत लगती है। इसमें रोजाना अभ्यास लगता है। तुम्हें रोज सुबह उठकर खुद से कहना होगा कि मैं एक अनुशासित ट्रेडर हूं। मैं अपनी भावनाओं पर काबू रखता हूं। मैं बाजार का सम्मान करता हूं लेकिन उससे डरता नहीं हूं। मैं सीखने के लिए हमेशा तैयार हूं। यह बाजारीकरण की दुनिया तुम्हें भटकाने की पूरी कोशिश करेगी। तुम्हें रोज नए इंडिकेटर बेचे जाएंगे। तुम्हें रोज नई रणनीतियां बताई जाएंगी। तुम्हें रोज रातों रात अमीर बनने के सपने दिखाए जाएंगे। इन सब से बचो। ये सब बाहरी चीजें हैं। असली शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम खुद अपनी सबसे अच्छी रणनीति हो। तुम खुद अपने सबसे अच्छे इंडिकेटर हो। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। जब तुम चार्ट देखते हो तो तुम्हारा दिल क्या कहता है। जब तुम ट्रेड लेते हो तो तुम्हारी गट फीलिंग क्या होती है। धीरे धीरे अभ्यास से तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज को पहचानना सीख जाओगे। तुम यह जान जाओगे कि कब बाजार में घुसना है और कब बाहर निकलना है। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यह खुद को समझने का विज्ञान है। यह खुद पर महारत हासिल करने की कला है। जो खुद पर महारत हासिल कर लेता है वो दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है। ट्रेडिंग तो बस एक खेल है, एक मानसिक खेल। अपने आप से एक सवाल पूछो, तुम ट्रेडिंग क्यों करना चाहते हो? क्या सिर्फ पैसा कमाने के लिए? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो तुम ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगे। पैसा तो बस एक परिणाम है। असली मकसद कुछ और होना चाहिए। असली मकसद होना चाहिए आजादी। समय की आजादी, कहीं भी काम करने की आजादी, अपने फैसले खुद लेने की आजादी। जब तुम्हारा मकसद पैसे से बेड़ेदा हो जाएगा तो तुम छोटी मोटी हार से निराश नहीं होगे। तुम अपने बड़े लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखोगे। तुम ये समझोगे कि यह एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। तुम्हें यहाँ लंबा टिकना है। तुम्हें इसे अपना करियर बनाना है। तुम्हें इसे अपनी जीवन शैली बनाना है। और यह तभी संभव है जब तुम इस खेल को इसके सही रूप में समझो। यह पैसे का खेल नहीं है। यह मानसिकता का खेल है। यह सब्र का खेल है।
यह अनुशासन का खेल है और इस खेल का सबसे बड़ीदा राज तुम खुद हो। तुम्हारी जीत तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी हार भी तुम्हारे अंदर है। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम अपने अंदर के विजेता को जगाना चाहते हो या अपने अंदर के डरपोक को हावी होने देना चाहते हो। अब जब तुम समझ गए हो कि असली लड़ाई तुम्हारे भीतर है, तो चलो दूसरे सबसे बड़े रहस्य की बात करते हैं। यह रहस्य है अनुशासन। अगर मानसिकता तुम्हारी ढाल है तो अनुशासन तुम्हारी तलवार है। बिना तलवार के कोई योद्धा जंग नहीं जीत सकता। अनुशासन का मतलब है अपने बनाए हुए नियमों का बिना किसी सवाल के पालन करना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम्हें कितना भी मुनाफा हो रहा हो या कितना भी नुकसान। तुम अपने नियमों से नहीं हटोगे। ये नियम तुम्हारी बाइबल हैं, तुम्हारी गीता है, तुम्हारा कुरान है। यही तुम्हें बाजार के नरक से बचाएंगे और स्वर्ग तक ले जाएंगे। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में इसलिए पैसा नहीं कमा पाते क्योंकि उनके पास कोई नियम ही नहीं होते। वो भावनाओं में बहकर ट्रेड करते हैं। जब बाजार ऊपर जाता है तो वो खरीद लेते हैं, जब बाजार नीचे जाता है तो वो बेच देते हैं। वो झुंड के साथ चलते हैं और झुंड हमेशा खाई में ही गिरता है। तुम्हें झुंड से अलग चलना होगा। तुम्हें अपनी राह खुद बनानी होगी और तुम्हारी राह तुम्हारे नियम बनाएंगे। तुम्हारा सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम होना चाहिए जोखिम प्रबंधन, यानी रिस्क मैनेजमेंट। यह इतना जरूरी है कि मैं इसे 1000 बार दोहरा सकता हूं। तुम कितना पैसा कमाओगे ये बाजार तय करेगा, लेकिन तुम कितना पैसा गंवाओगे ये तुम तय करोगे। हमेशा याद रखो, अपनी पूंजी की रक्षा करना तुम्हारा पहला कर्तव्य है, मुनाफा कमाना दूसरा। एक ट्रेड में अपनी कुल पूंजी का 1 या 2% से ज्यादा का जोखिम कभी मत लो, कभी नहीं। चाहे तुम्हें कितना भी यकीन क्यों ना हो कि यह ट्रेड तुम्हारी जिंदगी बदल देगा, ऐसा कभी मत करो, क्योंकि बाजार में कुछ भी निश्चित नहीं है। यहाँ कुछ भी हो सकता है। बड़े से बड़े विश्लेषक गलत साबित हो सकते हैं। एक छोटी सी खबर पूरे बाजार का रुख बदल सकती है। इसलिए अपनी पूंजी को बचाओ। अगर तुम्हारे पास पूंजी बची रहेगी तो तुम कल फिर से ट्रेड कर सकते हो। तुम लद्दाई में बने रहोगे। लेकिन अगर तुमने एक ही ट्रेड में अपनी सारी पूंजी गंवा दी तो खेल खत्म, तुम मैदान से बाहर हो जाओगे। दूसरा नियम है स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना। स्टॉप लॉस तुम्हारा सुरक्षा कवच है। यह तुम्हें बेटीडीडे नुकसान से बचाता है। ट्रेड लेने से पहले ही यह तय कर लो कि तुम कितना नुकसान झेल सकते हो और उस लेवल पर अपना स्टॉप लॉस लगा दो। एक बार स्टॉप लॉस लगा दिया तो उसे कभी मत हटाओ, कभी उसे नीचे मत खिसकाओ। यह सोचना कि शायद बाजार यहां से घूम जाएगा, यह एक ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती है। यह उम्मीद पर ट्रेडिंग करना है, और ट्रेडिंग उम्मीद का खेल नहीं है, यह संभावना का खेल है। अपने नुकसान को छोटा रखो, उन्हें स्वीकार करो और अगले मौके की तलाश करो। एक सफल ट्रेडर जानता है कि हर ट्रेड सही नहीं हो सकता। वो अपनी हार को शान से स्वीकार करता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी जीत उसकी हार से बड़ी थी होगी। जब तक तुम अपने नुकसान को छोटा रखोगे और अपने मुनाफे को बढ़ा होने दोगे, तुम हमेशा फायदे में रहोगे। यही गणित है, यही ट्रेडिंग का सार है। तीसरा नियम है एक ट्रेडिंग प्लान बनाना। बिना प्लान के ट्रेड करना ऐसा है जैसे बिना नक्शे के किसी अनजान शहर में गाड़ी चलाना। तुम खो जाओगे। तुम्हारा ट्रेडिंग प्लान तुम्हारी हर हरकत को निर्देशित करेगा। इसमें साफ साफ लिखा होना चाहिए कि तुम कौन सा स्टॉक या करेंसी ट्रेड करोगे, तुम किस समय ट्रेड करोगे, तुम किस सेटअप पर ट्रेड में घुसोगे, तुम्हारा एंट्री प्राइस क्या होगा, तुम्हारा स्टॉप लॉस कहां होगा, तुम्हारा टारगेट क्या होगा। जब तुम्हारे पास एक लिखित प्लान होता है तो तुम भावनाओं में बहकर फैसले नहीं लेते, तुम बस अपने प्लान का पालन करते हो। ट्रेड लेने से पहले अपने प्लान को देखो, ट्रेड के दौरान अपने प्लान को देखो और ट्रेड के बाद भी अपने प्लान को देखो। यह तुम्हें अनुशासित रहने में मदद करेगा। यह तुम्हें तुम्हारी गलतियों से सीखने में मदद करेगा। तुम्हारा प्लान तुम्हारा बॉस है, तुम्हें उसकी हर बात माननी होगी। चौथा नियम है ओवर ट्रेडिंग से बचना। बहुत ज्यादा ट्रेड करना असफलता की गारंटी है। नए ट्रेडर्स को लगता है कि उन्हें हर मौके का फायदा उठाना चाहिए। वो हर छोटी मोटी हलचल पर ट्रेड करने लगते हैं। यह लालच है और यह तुम्हें बर्बाद कर देगा। तुम्हें एक शिकारी की तरह बनना होगा, एक शेर की तरह। शेर जंगल में हर जानवर के पीछे नहीं भागता, वो अपनी ऊर्जा बचाता है। वो घंटों तक धैर्य से इंतजार करता है और जब उसे सही शिकार दिखता है, एक ऐसा शिकार जिसे पकड़ीडी ढहने की संभावना सबसे ज्यादा हो, तभी वो पूरी ताकत से हमला करता है। तुम्हें भी ऐसा ही करना है। अपने सेटअप का इंतजार करो। जब बाजार तुम्हारे नियमों के अनुसार तुम्हें एक स्पष्ट संकेत दे, तभी ट्रेड करो। अगर कोई मौका नहीं दिख रहा है तो कुछ मत करो, हाथ पर हाथ धरकर बैठो। याद रखो, कोई ट्रेड ना करना भी एक ट्रेड है। यह तुम्हारी पूंजी को बचाने वाला ट्रेड है। दिन में 1 या 2 अच्छे ट्रेड करना हजारों बुरे ट्रेड करने से लाख गुना बेहतर है। गुणवत्ता पर ध्यान दो, मात्रा पर नहीं। 5वां नियम है बदला लेने की भावना से ट्रेड ना करना। इसे रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं।
जब तुम्हें एक बड़ा नुकसान होता है तो तुम्हारे मन में बाजार से बदला लेने की इच्छा जागती है। तुम सोचते हो कि मैं अपना पैसा वापस लेकर रहूंगा। इस भावना के साथ तुम और बेडिडे और बिना सोचे समझे ट्रेड लेते हो, और नतीजा यह होता है कि तुम्हें और भी बेडिदा नुकसान हो जाता है। यह एक दुष्चक्र है जो तुम्हारी पूरी पूंजी को निगल सकता है। जब भी तुम्हें नुकसान हो तो कंप्यूटर बंद कर दो, उठो और बाहर जाओ, टहलने जाओ, संगीत सुनो, कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारा मन शांत हो। बाजार कहीं नहीं जा रहा है, वो कल भी यहीं रहेगा। जब तुम्हारा दिमाग शांत हो जाए और तुम अपनी गलती का विश्लेषण कर लो, तभी वापस आओ। याद रखो, बाजार तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तो बस है। तुमने अपनी मानसिकता को मजबूत कर लिया है, तुमने अनुशासन की तलवार को धारण कर लिया है। अब समय है तीसरे रहस्य को जानने का। यह रहस्य है बाजार को परखने की कला। बाजार कोई बेजान चीज नहीं है, यह करोड़ों लोगों की उम्मीदों, सपनों, डरों और लालच का एक जीता जागता संगम है। इसकी अपनी एक भाषा है, इसकी अपनी एक धड़कन है। जो ट्रेडर इस भाषा को समझना सीख जाता है, जो इस धड़कन को सुनना सीख जाता है, वो बाजार का दोस्त बन जाता है। बाजार उसे अपने राज बताने लगता है। वह बाजार के साथ लड़े रहता नहीं है, वो बाजार के साथ बहता है। जैसे एक सर्फर लहरों के साथ बहता है, वो लहरों को बनाने की कोशिश नहीं करता, वो बस सही लहर को पहचानता है और उस पर सवार हो जाता है। तुम्हें भी बाजार की लहरों पर सवार होना सीखना होगा। बाजार की भाषा का नाम है प्राइस एक्शन, यानी कीमतों का उतार चढ़ाव। कैंडलस्टिक्स चार्ट पर बनने वाली हर कैंडल तुम्हें एक कहानी सुनाती है। वो तुम्हें बताती है कि उस समय खरीदारों और विक्रेताओं के बीच क्या लड़ाई चल रही थी, कौन जीत रहा था और कौन हार रहा था। एक बड़ी हरी कैंडल बताती है कि खरीदार हावी हैं, एक बड़ी लाल कैंडल बताती है कि विक्रेता हावी हैं, एक डोजी कैंडल बताती है कि दोनों के बीच अनिश्चितता है। तुम्हें इन कैंडलस्टिक्स के पैटर्न को पढ़ना सीखना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि ये पैटर्न बाजार की मनोविज्ञान को कैसे दर्शाते हैं। ये पैटर्न तुम्हें बताते हैं कि बाजार कहाँ रुक सकता है, कहाँ से घूम सकता है और कहाँ तेजी से भाग सकता है। ये तुम्हारे नक्शे के संकेत हैं, इन्हें नजरअंदाज मत करो। चार्ट को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लो। रोज घंटों चार्ट देखो, अलग अलग टाइम फ्रेम पर देखो। देखो कि कीमतें कैसे चलती हैं, कैसे वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का सम्मान करती हैं, कैसे वो ट्रेंड लाइन के साथ चलती हैं। जितना ज्यादा तुम चार्ट देखोगे, तुम्हारी आंखें उतनी ही अभ्यस्त हो जाएंगी। तुम उन पैटर्न्स को देखने लगोगे जो आम आदमी को नहीं दिखते। प्राइस एक्शन के साथ साथ तुम्हें वॉल्यूम को भी समझना होगा। वॉल्यूम बाजार की सांसें हैं। ये तुम्हें बताता है कि किसी चाल के पीछे कितनी ताकत है। अगर कीमत बेरच रही है और वॉल्यूम भी बेरच रहा है, तो इसका मतलब है कि उस चाल में दम है, बड़े खिलाड़ी उसमें पैसा लगा रहे हैं। यह एक स्वस्थ ट्रेंड है। लेकिन अगर कीमत बेरच रही है और वॉल्यूम घट रहा है, तो यह एक चेतावनी का संकेत है। इसका मतलब है कि चाल कमजोर पीडीडीएच रही है, इसमें ज्यादा लोग हिस्सा नहीं ले रहे हैं। यह ट्रेंड कभी भी पलट सकता है। वॉल्यूम तुम्हें प्राइस एक्शन की पुष्टि देता है, यह तुम्हें नकली ब्रेकआउट से बचाता है। जब भी कोई महत्वपूर्ण प्राइस लेवल टूटे तो वॉल्यूम को देखो। अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो ब्रेकआउट असली है, अगर वॉल्यूम कम है तो सावधान हो जाओ। यह एक जाल हो सकता है। प्राइस और वॉल्यूम का यह रिश्ता बाजार को समझने की सबसे शक्तिशाली तकनीकों में से एक है। इसे मास्टर कर लो। सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है ट्रेंड को पहचानना। ट्रेंड तुम्हारा दोस्त है। हमेशा ट्रेंड की दिशा में ट्रेड करो। अगर बाजार ऊपर जा रहा है अप ट्रेंड, तो खरीदने के मौके ढूंढो। अगर बाजार नीचे जा रहा है डाउन ट्रेंड, तो बेचने के मौके ढूंढो। ट्रेंड के खिलाफ जाना नदी के बहाव के खिलाफ तैरने जैसा है। तुम बहुत जल्दी थक जाओगे और डूब जाओगे। ट्रेंड को कैसे पहचाने? बहुत आसान है। हायर हाई और हायर लो का बनना एक अप ट्रेंड की निशानी है। लोअर लो और लोअर हाई का बनना एक डाउन ट्रेंड की निशानी है। अपनी आंखों को इन पैटर्न्स को पहचानने के लिए प्रशिक्षित करो। मूविंग एवरेज जैसे इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करो जो तुम्हें ट्रेंड की दिशा बताने में मदद कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इंडिकेटर्स पर निर्भर मत रहो। अपनी आंखें सबसे बड़ा इंडिकेटर हैं। जब तुम ट्रेंड की दिशा में ट्रेड करते हो तो तुम्हारे जीतने की संभावना अपने आप बेरच जाती है। तुम बाजार की ताकत का फायदा उठा रहे होते हो। तुम हवा के साथ उड़ रहे होते हो। बाजार को पढ़ने की कला में भविष्यवाणी करना शामिल नहीं है। कोई नहीं बता सकता कि अगले पल बाजार में क्या होगा, और तुम्हें यह जानने की जरूरत भी नहीं है। एक सफल ट्रेडर भविष्यवक्ता नहीं होता, वो एक प्रतिक्रियावादी होता है। वो बाजार की चाल पर प्रतिक्रिया करता है। वो ये नहीं कहता कि बाजार को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। वो कहता है कि अगर बाजार इस लेवल के ऊपर जाता है तो मैं खरीदूंगा, और अगर बाजार इस लेवल के नीचे जाता है तो मैं बेचूंगा। देखो, दोनों की सोच में कितना फर्क है। एक अपनी मर्जी बाजार पर थोपने की कोशिश कर रहा है, दूसरा बाजार की मर्जी के सामने झुक रहा है। तुम्हें हमेशा दूसरा वाला बनना है।
अपने अहंकार को एक तरफ रख दो। ये मत सोचो कि तुम बाजार से ज्यादा जानते हो। बाजार हमेशा सही होता है। तुम्हें बस उसके संकेतों को पढ़ना है और उसके अनुसार काम करना है। अपने लिए अगर तो वाले सिनेरियो बनाओ। अगर ऐसा होता है तो मैं यह करूंगा। इससे तुम्हारी ट्रेडिंग से भावनाएं खत्म हो जाएंगी और तुम एक अनुशासित और वस्तुनिष्ठ निर्णय ले पाओगे। बाजार में हमेशा दो प्रमुख भावनाएं काम करती हैं, डर और लालच। तुम्हें यह समझना होगा कि ये भावनाएं बाजार को कैसे चलाती हैं। जब ज्यादातर लोग लालची हो जाते हैं तो बाजार अपने चरम पर होता है और वहां से गिरने की संभावना बेरहश जाती है। यह वो समय है जब तुम्हें सावधान रहना चाहिए। जब ज्यादातर लोग डर जाते हैं और सब कुछ बेचने लगते हैं तो बाजार अपने तल पर होता है और वहां से ऊपर उठने की संभावना बेरह जाती है। यह वो समय है जब तुम्हें खरीदने के मौके तलाशने चाहिए। जैसा कि वॉरेन बफेट ने कहा है, जब दूसरे लालची हों तो डरो और जब दूसरे डरें तो लालची बनो। यह विपरीत सोच है। यह झुंड से अलग चलने की सोच है। लेकिन यह कैसे पता करें कि बाजार में डर है या लालच? मेरे दोस्त, अब तुम मानसिकता, अनुशासन और बाजार को पढ़ने की कला से लैस हो चुके हो। लेकिन एक और महाशक्ति है जिसे तुम्हें हासिल करना होगा। यह शक्ति है धैर्य, सब्र। ट्रेडिंग की दुनिया में धैर्य शायद सबसे कम आंका जाने वाला गुण है, लेकिन यह उतना ही जरूरी है जितना कि सांस लेना। बिना धैर्य के तुम्हारी सारी रणनीतियां और सारा ज्ञान बेकार है। धैर्य वह गोंद है जो इन सब चीजों को एक साथ जोड़ कर रखता है। धैर्य एक शांत झील की तरह है जिसके नीचे अपार शक्ति छिपी होती है। यह तुम्हें हड्ड धीमे लिए गए फैसलों से बचाता है। यह तुम्हें बाजार के शोर से ऊपर उठकर स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता देता है। ज्यादातर ट्रेडर बेसब्र होते हैं। उन्हें हर दिन एक्शन चाहिए, उन्हें हर दिन पैसा कमाना है, और यही बेसब्री उनकी सबसे बड़ी टीढ़ी दुश्मन बन जाती है। वो ऐसे ट्रेड ले लेते हैं जो उनके सेटअप में फिट नहीं बैठते। वो अपने मुनाफे को जल्दी काट लेते हैं और अपने नुकसान को बड्डिद्दा होने देते हैं। वो एक ट्रेड से दूसरे ट्रेड पर कूदते रहते हैं और अंत में सिर्फ ब्रोकरेज ही चुकाते हैं। तुम्हें ऐसा नहीं बनना है। तुम्हें एक धैर्यवान योद्धा बनना है। धैर्य दो तरह का होता है। पहला, ट्रेड लेने से पहले का धैर्य, और दूसरा, ट्रेड लेने के बाद का धैर्य। चलो पहले की बात करते हैं। ट्रेड लेने से पहले का धैर्य यानी अपने परफेक्ट सेटअप का इंतजार करना। जैसा कि मैंने पहले कहा, तुम्हें एक शिकारी की तरह होना है। तुम्हें घंटों या दिनों तक भी बिना कोई ट्रेड लिए बैठने के लिए तैयार रहना होगा। यह मुश्किल है, खासकर जब तुम देखते हो कि बाजार चल रहा है और दूसरे लोग पैसा बना रहे हैं। तुम्हारे मन में मौका चूकने का डर यानी फोमो जागेगा। तुम सोचोगे कि मुझे भी इस पार्टी में शामिल होना चाहिए। यहीं पर तुम्हें अपने धैर्य की परीक्षा देनी होगी। तुम्हें खुद से कहना होगा कि मैं सिर्फ अपने नियमों के अनुसार ही ट्रेड करूंगा। मैं सिर्फ उन्हीं मौकों पर दांव लगाऊंगा जहां मेरे जीतने की संभावना सबसे ज्यादा है। अगर ऐसा कोई मौका नहीं है तो मैं शांति से बैठा रहूंगा। मेरी पूंजी सुरक्षित है और यही सबसे जरूरी है। यह समझना कि इंतजार करना भी काम करने का एक हिस्सा है, एक बहुत बड़ी मानसिक छलांग है। जिस दिन तुम इसमें माहिर हो जाओगे, तुम आधे से ज्यादा ट्रेडर्स से आगे निकल जाओगे। एक महान बेसबॉल खिलाड़ी टेड विलियम्स ने कहा था कि वो गेंद को तब तक नहीं मारते जब तक वो उनके स्वीट स्पॉट में ना आ जाए। तुम्हें भी अपने ट्रेडिंग सेटअप को अपना स्वीट स्पॉट बनाना होगा। तुम्हारे पास लिखित में यह परिभाषा होनी चाहिए कि तुम्हारा आदर्श ट्रेड सेटअप कैसा दिखता है। इसमें कौन कौन से मापदंड पूरे होने चाहिए। और जब तक बाजार तुम्हें वो सटीक तस्वीर न दिखाए, तुम ट्रिगर नहीं दबाओगे। तुम इंतजार करोगे धैर्य के साथ, चाहे एक दिन लगे या एक हफ्ता। यह धैर्य तुम्हें बहुत सारे बुरे ट्रेडों से बचाएगा। यह तुम्हारी मानसिक ऊर्जा को बचाएगा, और जब वो परफेक्ट मौका आएगा तो तुम पूरे आत्मविश्वास और पूरी ताकत के साथ ट्रेड ले पाओगे, क्योंकि तुम जानते हो कि यह तुम्हारा सेटअप है। तुमने इस पर अनगिनत बार बैक टेस्टिंग की है। तुम जानते हो कि लंबे समय में यह तुम्हें पैसा बनाकर देगा। यह धैर्य तुम्हें बाजार पर नियंत्रण की भावना देता है। तुम बाजार के पीछे नहीं भाग रहे हो, तुम बाजार को अपने पास आने दे रहे हो। यह एक शक्तिशाली बदलाव है। अब बात करते हैं ट्रेड लेने के बाद के धैर्य की। यह शायद और भी ज्यादा मुश्किल है। तुमने एक अच्छा ट्रेड लिया है, यह तुम्हारे मुनाफे में चल रहा है। अब तुम्हारा मन तुमसे कहेगा कि मुनाफा बुक कर लो, क्या पता बाजार यहां से पलट जाए। यह छोटा सा मुनाफा भी हाथ से चला जाएगा। यह डर की आवाज है, और यहीं पर तुम्हें धैर्य दिखाना होगा। तुम्हें अपने ट्रेड को सांस लेने की जगह देनी होगी। तुम्हें अपने विनर्स को दौड़ देने देना होगा। एक सफल ट्रेडर की सबसे बड़ी पहचान यही होती है। वो अपने नुकसान को जल्दी काटता है और अपने मुनाफे को बड्डिद्दा होने देता है। आम ट्रेडर इसका उल्टा करते हैं। तुम्हें अपने शुरुआती विश्लेषण और अपने टारगेट पर भरोसा करना होगा। अगर तुम्हारे सेटअप के हिसाब से ट्रेड का टारगेट अभी दूर है तो छोटी मोटी लाल कैंडल से डरो मत। उसे अपने रास्ते पर चलने दो।
अपने स्टॉप लॉस को धीरे धीरे ऊपर खिसकाते रहो ताकि तुम्हारा मुनाफा लॉक होता रहे। लेकिन अपने टारगेट से पहले सिर्फ डर की वजह से ट्रेड से बाहर मत निकलो। एक बड़े मुनाफे वाला ट्रेड तुम्हारे कई छोटे नुकसानों की भरपाई कर सकता है। धैर्य तुम्हें वो बड़ा मुनाफा दिलाएगा। धैर्य का एक और पहलू है समय के प्रति नजरिया। ट्रेडिंग कोई जल्दी अमीर बनो योजना नहीं है, यह एक व्यवसाय है और किसी भी व्यवसाय को जमने में समय लगता है। तुम्हें रातों रात सफलता की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तुम्हें अपने आप को समय देना होगा। सीखने का समय, गलतियां करने का समय, अनुभव हासिल करने का समय। अपने ऊपर बहुत ज्यादा दबाव मत डालो। ये मत सोचो कि मुझे पहले महीने से ही पैसा कमाना शुरू करना है। अपना लक्ष्य सीखने पर रखो, पैसा कमाने पर नहीं। अगर तुम सही प्रक्रिया का पालन करोगे तो पैसा अपने आप आएगा। यह एक परिणाम है, प्रक्रिया नहीं। अपने ट्रेडिंग करियर को सालों के नजरिए से देखो, दशकों के नजरिए से देखो। सोचो कि 5 साल बाद तुम कहां होना चाहते हो, 10 साल बाद कहां होना चाहते हो। यह लंबी अवधि की सोच तुम्हें रोजाना के उतार चढ़ाव से लदने की ताकत देगी। तुम छोटे नुकसानों से विचलित नहीं होगे क्योंकि तुम्हारी नजर बड़े लक्ष्य पर है। यह धैर्य तुम्हें इस खेल में टिकाए रखेगा जब दूसरे लोग हार मानकर चले जाएंगे। धैर्य समय प्रबंधन से भी जुद्धा है। तुम्हें यह जानना होगा कि कब ट्रेड करना है और कब नहीं। हर समय बाजार के सामने बैठे रहना जरूरी नहीं है। वास्तव में यह हानिकारक हो सकता है। तुमने मानसिकता, अनुशासन, बाजार को पढ़ना और धैर्य, इन 4 स्तंभों को खड्डा कर लिया है। अब तुम्हारी सफलता की इमारत लगभग तैयार है, लेकिन इसे पूरा करने के लिए एक और महत्वपूर्ण चीज की जरूरत है और वो है जीतने की आदत। हाँ मेरे दोस्त, जीतना कोई संयोग नहीं है, यह एक आदत है। ठीक वैसे ही जैसे सुबह उठकर ब्रश करना एक आदत है। सफल ट्रेडर्स संयोग से नहीं जीतते, वो इसलिए जीतते हैं क्योंकि उन्होंने जीतने को अपनी आदत बना लिया है। उन्होंने अपने दिमाग और अपने व्यवहार को इस तरह से ढाल लिया है कि जीतना उनके लिए एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है। वो हार के बारे में सोचते ही नहीं हैं। उनके लिए हर ट्रेड जीतने का एक और मौका होता है। तुम्हें भी यही मानसिकता और यही आदत विकसित करनी होगी। जीतने की आदत बनाने की शुरुआत होती है प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने से, परिणाम पर नहीं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। ज्यादातर लोग सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हैं। हर ट्रेड के बाद वो अपना प्रॉफिट और लॉस देखते हैं। अगर प्रॉफिट हुआ तो वो खुश हो जाते हैं, अगर लॉस हुआ तो वो दुखी हो जाते हैं। यह एक बहुत ही खतरनाक तरीका है क्योंकि तुम उन चीजों पर ध्यान दे रहे हो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। किसी एक ट्रेड का नतीजा तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। यह बाजार की अनिश्चितता पर निर्भर करता है। तुम्हारे नियंत्रण में क्या है? तुम्हारी प्रक्रिया। क्या तुमने अपने नियमों का पालन किया? क्या तुमने सही विश्लेषण किया? क्या तुमने सही समय पर एंट्री ली? क्या तुमने अपना स्टॉप लॉस लगाया? क्या तुमने अपने रिस्क को मैनेज किया? ये वो चीजें हैं जो मायने रखती हैं। अगर तुमने अपनी प्रक्रिया का सही ढंग से पालन किया है और फिर भी तुम्हें नुकसान होता है तो भी वो एक अच्छा ट्रेड है, क्योंकि तुमने वो किया जो तुम्हें करना चाहिए था। और अगर तुमने अपने नियमों को तोड़ दिया और तुक्के से तुम्हें मुनाफा हो गया तो भी वो एक बुरा ट्रेड है, क्योंकि तुमने एक बुरी आदत को बढ़ावा दिया है। तुम्हें अपने आप को हर अच्छे ट्रेड के लिए पुरस्कृत करना होगा। अच्छा ट्रेड मतलब वो ट्रेड जिसमें तुमने अपनी प्रक्रिया का पालन किया हो, चाहे नतीजा कुछ भी हो। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम अपने दिमाग को यह सिखा रहे हो कि सही प्रक्रिया का पालन करना ही असली जीत है। धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान पैसे से हटकर प्रक्रिया पर आ जाएगा और जब ऐसा होता है तो जादू होने लगता है, क्योंकि जब तुम प्रक्रिया पर ध्यान देते हो तो तुम तनाव मुक्त हो जाते हो। तुम परिणाम की चिंता नहीं करते और जब तुम तनाव मुक्त होते हो तो तुम बेहतर निर्णय लेते हो और बेहतर निर्णय लंबे समय में बेहतर परिणाम देते हैं, यानी ज्यादा पैसा। यह एक विरोधाभास की तरह लगता है लेकिन यह सच है। पैसे के पीछे भागना बंद कर दो और प्रक्रिया के पीछे भागो। पैसा तुम्हारे पीछे भागेगा। हर दिन के अंत में अपने आप से पूछो कि क्या मैंने आज एक अनुशासित ट्रेडर की तरह व्यवहार किया। अगर जवाब हाँ है तो अपनी पीठ थपथपाओ, तुम जीत रहे हो। जीतने की आदत का दूसरा सूत्र है निरंतरता। तुम्हें अपने अच्छे व्यवहार को लगातार दोहराना होगा। हर दिन, हर ट्रेड में। एक दिन अनुशासित रहकर और दूसरे दिन लापरवाह होकर काम नहीं चलेगा। यह ऐसा है जैसे तुम जिम जाते हो। अगर तुम एक दिन कसरत करो और फिर एक हफ्ता आराम करो तो तुम्हारी बॉडी नहीं बनेगी। तुम्हें रोज जाना होगा, तुम्हें निरंतरता दिखानी होगी। ट्रेडिंग में भी यही बात लागू होती है। तुम्हें अपनी विजेता वाली आदतों का रोज अभ्यास करना होगा। अपने ट्रेडिंग प्लान का पालन करना, अपने जर्नल को अपडेट करना, रिस्क को मैनेज करना, धैर्य रखना, इन सब चीजों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लो। उन्हें इतना स्वाभाविक बना लो कि तुम्हें उन्हें करने के लिए सोचना भी ना पड़े।
जैसे तुम गाड़ी चलाते समय यह नहीं सोचते कि कब गियर बदलना है, वो अपने आप हो जाता है। ठीक वैसे ही तुम्हारी ट्रेडिंग की अच्छी आदतें भी स्वचालित हो जानी चाहिए। जब निरंतरता तुम्हारी दूसरी प्रकृति बन जाएगी तो सफलता भी तुम्हारी दूसरी प्रकृति बन जाएगी। जीतने की आदत आत्मविश्वास से पैदा होती है और आत्मविश्वास छोटे छोटे जीतों से बनता है। शुरुआत में बड़े मुनाफे के पीछे मत भागो। अपना लक्ष्य छोटे और लगातार मुनाफे कमाने का रखो। जब तुम लगातार छोटे छोटे मुनाफे कमाते हो तो तुम्हारे अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होता है। तुम्हें यह यकीन होने लगता है कि तुम यह कर सकते हो, तुम बाजार से पैसा बना सकते हो। यह आत्मविश्वास बहुत जरूरी है क्योंकि यह तुम्हें मुश्किल समय में टिके रहने की ताकत देता है। जब तुम्हें लगातार कुछ नुकसान होते हैं तो यही आत्मविश्वास तुम्हें बताता है कि यह सिर्फ एक दौर है और तुम इससे बाहर निकल आओगे। आत्मविश्वास बनाने का एक और तरीका है तैयारी। जितना ज्यादा तुम तैयारी करोगे, जितना ज्यादा तुम बैक टेस्टिंग करोगे, जितना ज्यादा तुम सीखोगे, तुम्हारा आत्मविश्वास उतना ही बढ़ेगा क्योंकि तुम जानते हो कि तुम सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं हो, तुम अपने ज्ञान और कौशल के भरोसे हो। यह आत्मविश्वास तुम्हें निडर बनाता है लेकिन लापरवाह नहीं। हार को गले लगाना सीखो। यह जीतने की आदत का एक अभिन्न अंग है। कोई भी ट्रेडर हमेशा नहीं जीतता, हार खेल का हिस्सा है। लेकिन तुम हार पर कैसे प्रतिक्रिया करते हो यह तुम्हारी सफलता को निर्धारित करता है। एक असफल ट्रेडर हार से टूट जाता है, वो निराश हो जाता है, वो खुद को कोसने लगता है। एक विजेता ट्रेडर हार से सीखता है। वो हार को एक फीडबैक के रूप में देखता है। वो अपने जर्नल में जाता है और विश्लेषण करता है कि क्या गलत हुआ, क्या यह उसकी रणनीति की गलती थी, क्या यह उसके अनुशासन की कमी थी, क्या उसने किसी भावना में बहकर निर्णय लिया। वो अपनी गलती को पहचानता है और यह सुनिश्चित करता है कि वो उसे दोबारा न दोहराए। इस तरह हर हार उसे एक बेहतर और समझदार ट्रेडर बनाती है। मेरे दोस्त, हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। तुमने मानसिकता, अनुशासन, बाजार को पढ़ना, धैर्य और जीतने की आदत, इन 5 रहस्यों को जान लिया है। अब हम बात करेंगे छठे और अंतिम रहस्य की, जो इन सबको एक साथ पिरोकर एक संपूर्ण तस्वीर बनाता है। यह रहस्य है ट्रेडिंग को अपनी जीवन शैली बनाना। ट्रेडिंग को सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया मत समझो, इसे आत्मविकास का एक मार्ग समझो। इसे एक ऐसी यात्रा समझो जो तुम्हें न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध बनाती है। जब ट्रेडिंग तुम्हारी नौकरी नहीं बल्कि तुम्हारा जुनून, तुम्हारी कला, तुम्हारी जीवन शैली बन जाती है, तब तुम असली आजादी को पाते हो। जीवन शैली बनाने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ट्रेडिंग के सिद्धांत तुम्हारी रग रग में बस जाएं। अनुशासन, धैर्य, जोखिम प्रबंधन और निरंतर सीखने की आदत सिर्फ तुम्हारे ट्रेडिंग टर्मिनल तक सीमित न रहे, वो तुम्हारे जीवन के हर पहलू में झलकने लगे। तुम अपने स्वास्थ्य के प्रति अनुशासित हो जाओ, तुम अपने रिश्तों में धैर्यवान हो जाओ, तुम अपने जीवन के फैसलों में जोखिम का प्रबंधन करना सीख जाओ, तुम जीवन भर सीखने वाले छात्र बन जाओ। जब ऐसा होता है तो तुम सिर्फ एक ट्रेडर नहीं रह जाते, तुम एक बेहतर इंसान बन जाते हो। यह तुम्हें अपनी कमजोरियों का सामना करने और उन पर विजय पाने के लिए मजबूर करती है। यह तुम्हें विनम्र बनाती है क्योंकि बाजार तुम्हें रोज तुम्हारी औकात दिखाता है। यह तुम्हें मजबूत बनाती है क्योंकि तुम रोज अनिश्चितता का सामना करते हो। इस जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है पैसे से डिटैचमेंट, यानी अलगाव। ये सुनने में अजीब लग सकता है क्योंकि हम ट्रेडिंग करते ही पैसे के लिए हैं, लेकिन असली मास्टरी तब आती है जब तुम पैसे के मोह से ऊपर उठ जाते हो। तुम पैसे को सिर्फ एक स्कोर की तरह देखते हो, एक खेल में बनाए गए पॉइंट्स की तरह। यह तुम्हारी पहचान नहीं है, यह तुम्हारी खुशी का स्रोत नहीं है। तुम्हारी खुशी प्रक्रिया को सही ढंग से निभाने में है, अपनी कला में माहिर होने में है। जब तुम पैसे से अलग हो जाते हो तो तुम डर और लालच से भी मुक्त हो जाते हो। तुम्हें बड़ीधा नुकसान होने का डर नहीं सताता और बड़ीधा मुनाफा तुम्हें लालची नहीं बनाता। तुम शांत और तटस्थ होकर अपने फैसले ले सकते हो।